साईं की बात। बच्चे, जो मेरे बच्चे मेरी शरणागत आ जाते हैं ना, जो अंतकरण से मेरे उपासक हैं, उस भक्त का कल्याण तो होकर ही रहता है, क्योंकि मैं उस भक्त का हमेशा चिंतन करता हूँ। वो हमेशा मेरे जहन में रहता है। हमेशा उस बच्चे को कब क्या चाहिए, उसकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा नहीं है। अभी हाल ही में तुम्हारे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है ना, उसका इंतजाम हो जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी उसे लेने के लिए पैसे नहीं हैं, अभी कोई इंतजाम भी नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक झटके में इंतजाम करवाऊंगा उसका। तुम देखोगे, जानोगे मेरे बच्चे। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो इस बात को। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी शायद तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये जिस दिन होगा ना, जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा, उस दिन तुम विश्वास करोगे मेरी इसी बात को कि हाँ, मेरे साईं ने मुझसे कहा था। तो देखना मेरे बच्चे, उस दिन तुम अपने साईं की लीला देखोगे। जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करता हूँ ना, तो एक पल में, एक झटके में सब कुछ पलट कर रख देता हूँ। और ये सब कुछ तुम्हारा साईं करता है। और अपने बच्चों को भी मैं अचानक से ही ना अपने बच्चे के लिए तोहफा भेज देता हूँ। वो क्या है ना, जो तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी है ना, इसे मैं देखना चाहता हूँ। जो खुशी आती है ना अचानक तोहफा पाकर, वो खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ। जब तुम खुश होते हो ना, बहुत खुश होते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो कि हाँ साईं आपने भेजा, हाँ मेरे साईं ने भेजा। उस दिन ना तुम्हारा विश्वास देखकर ना मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि मेरा दिल भी, मेरा मन भी झूम उठता है तुम्हें देखकर मेरे बच्चे। और वही खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है मेरे बच्चे, बस कुछ ही दिनों की बात है। तुम देखना, तुम बहुत खुश होगे, बहुत खुश। और सुनो, जो लोग हमेशा मेरे बच्चे हर चीज पर अपना हक जताने की कोशिश करते हैं ना, वो भले ही किसी और रूप में मुझे पूछते हो, लेकिन वो मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो साईं के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर दया और ममता होती है, ना कि उनके अंदर भेदभाव होता है, ना कि उनके अंदर ईर्ष्या होती है। वो लोग हमेशा कहते हैं ना, इस पर मेरा हक है, ये मेरा है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम ध्यान से सुनना। तुम कभी भी इन बातों को सुन करना दुख मत करना, कभी मत करना। क्योंकि तुम ये संसार देखते हो, ये संसार पूरा तुम्हारा है, हर एक चीज तुम्हारी है। तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगे ना, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, ये याद रखना। तुम्हें किसी एक सीमित चीजों में नहीं रहना कि अगर कोई हक जताता है ना कि ये मेरी चीज है, तो उसे जताने दो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, इस संसार में तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगे ना, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारे साईं के विश्वास पर मेरे बच्चे टिके रहना। तुम क्यों चिंता करते हो? अरे तुम साईं के बच्चे हो, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार तुम्हारा है मेरे बच्चे। और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक सीमित है मेरे बच्चे। उसके पास में एक सीमित चीजें हैं जिस पर वो हक जता सकता है, लेकिन इस पूरे संसार पर वो हक नहीं जता सकता, क्योंकि ये पूरा संसार मेरे बच्चों का है, ये साईं का है। और मेरा बच्चा जिस चीज पर हाथ रख देगा ना, जब हाथ रख देगा, अरे वो चीज का मोल ही क्या है। तुम हाथ रखो मेरे बच्चे, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी कुछ ही महीनों के अंदर। तुम देखो तो सही अपनी साईं की लीला मेरे बच्चे। तुम अपने साईं को जानते ही कितना हो, अपने साईं को तुमने आजमाया ही क्या है मेरे बच्चे। तुम अपने साईं की गहराइयों को नहीं जान सकते मेरे बच्चे। तुम बस बोलो, तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वो हो जाएगा। और वो कैसे होगा, क्या होगा, इन सब की चिंता मुझ पर छोड़ दो। और सुनो, कुछ तुम्हारे कागजात का काम पूरा नहीं हो पाया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। कुछ कागजात का काम तुम्हारा अधूरा रह गया है ना, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लो मेरे बच्चे। उसे छोड़ो मत, उसे टालो मत मेरे बच्चे। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, उस काम को वक्त रहते निपटा लो मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरे बच्चों के पास में बहुत सारा काम है, बहुत सारा। उनकी छुट्टी होकर भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा काम है। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर समय मिले ना, तो आज शाम को मेरे पास आ जाना, मेरे मंदिर आना मेरे बच्चे। अगर वक्त मिले तो जरूर आना, मेरी आरती में शामिल होना मेरे बच्चे। वहां से तुम्हें कुछ मीठा प्रसाद खिलवाऊंगा। तुम्हारा मन है ना मीठा खाने का, तो वहीं से तुम्हें कुछ मीठा प्रसाद खिलवाऊंगा मेरे बच्चे। जरूर आना, तुम्हारा साईं तुम्हें बुला रहा है। और सुनो,
तुम्हारा कोई अपना है मेरे बच्चे, और वो उस इंसान पर भरोसा करता है जिस पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो आंख मूंद कर विश्वास करता है, उसे लगता है कि वो तुम्हारे अपने ही हैं और वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन उसे भी मैं समझाऊंगा, उसकी भी आंखें खोलूंगा, मैं उसे भी सच दिखाऊंगा कि जिस पर वो भरोसा करता है ना, वही लोग दगाबाज है, वही लोग दगाबाज है। उनकी मन में बहुत गंदा वाला खोट है, बहुत गंदा वाला खोट। और जो तुम्हारा अपना है ना, जो तुम्हारा सच में अपना है, उसको दिखाऊंगा, क्योंकि वो अक्सर ना मुझ पर विश्वास करता है और मुझ पर विश्वास कर कर वो छोड़ देता है उन लोगों पर। उसे लगता है कि जैसा वो खुद बहुत प्यारा बच्चा है ना, ऐसा ही सामने वाला भी है बहुत प्यारा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, सामने वाले की सोच बहुत खराब है। और मैं जानता हूँ कि तुमने अपने प्रिय इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझता, वो सब पर विश्वास करता रहता है। लेकिन अब उसकी आंखें मैं खुलवाऊंगा, उसकी आंखों पर से पर्दा मैं हटवाऊंगा कि अगर वो नहीं है तो क्या उसके पीछे से तुम्हारे साथ सलूक होता है। मैं दिखवाऊंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का जन्मदिन है और वो बहुत धूमधाम से उस जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, तो ठीक है, स्वीकार है मुझे जाना और मैं वहाँ भी आऊँगा। तुमने मुझे निमंत्रण दिया है ना, तो मैं आऊँगा और तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से तुम मनाओगे मेरे बच्चे। जैसा कि तुमने सोचा है वैसा ही होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। हो सकता है मेरे बच्चे कि उससे भी अच्छा हो, और वहाँ मैं भी आऊँगा। मैं 2 लोगों के साथ आऊँगा, ये याद रखना। मेरे साथ कोई और भी होगा, मुझे पहचान लेना। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तुमने अगर मुझे बुलाया और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है भला? मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देने ज़रूर आऊँगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए राखी भेज रहे हैं, तो सुनो, भेजो मेरे बच्चे, भेजो। मैं उस राखी को पहनूंगा। तुम मुझे राखी भेज रहे हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, भेजो, मैं उसे पहनूंगा और मैं उस राखी का मान भी रखूंगा। हर पल हर वक्त मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, ज़रूर करूंगा। और कुछ मेरे बच्चों ने ना मेरा छोटा सा स्वरूप अपने पास रखा हुआ है। हर पल हर वक्त वो उसे अपने पास में रखते हैं, मुझे अपने पास में रखते हैं। एक पल को भी वो मुझे अपने आप से दूर नहीं करते। चलते फिरते मुझसे बातें करते रहते हैं, अपनी सारी बातें करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। कभी कभी मुझसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। तो वो हमारा बहुत प्यारा सा रिश्ता है। और मेरे बच्चे मेरा तो हाथ पाँव दबाते हैं, मुझे सुलाते हैं, मुझे उठाते हैं, मुझे खिलाते हैं, मुझसे बातें करते हैं। अपने दिल की सारी बातें वो मुझसे करते हैं। उन्हें मेरा हमेशा एहसास रहता है, उन्हें पता होता है कि मैं उनके पास सदैव हूँ, उन्हें सुन रहा हूँ इस पल में। और हाँ मेरे बच्चे, मैं सुनता हूँ, तुम्हारी एक एक बात को सुनता हूँ। जब भी तुम मुझसे कुछ भी कहते हो ना, कुछ भी, या जिससे भी बात करते हो, मैं तो वो भी सुनता हूँ कि तुम्हारी किससे और क्या क्या बात होती है। मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बाबा सुनता नहीं? मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे सारी राज की बातें मुझे पता है, सब पता है मुझे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा शिरडी आने का बहुत मन है ना, बहुत दिनों से तुम मुझसे कह रहे हो ना कि बाबा बुला लो। तो सुनो, मैं तुम्हें बुला लूँगा, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें वहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि बाबा बुला क्यों नहीं रहे, लेकिन बात कुछ और है ना बस। और तुम हो कि बस मेरे पीछे पड़ जाते हो कि बाबा आप बुला नहीं रहे, बाबा आप ये नहीं कर रहे, मुझसे लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो। हाँ, ऐसा मत किया करो मेरे साथ। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए खाना रखा था ना, वो मैंने खाया है। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं खाया? तुम मुझसे रूठ गए? अरे बच्चे, मैंने खाया था, तूने मुझसे कहा था ना, तो मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ, बता मुझे। तूने कहा था, मैंने खाया था, बस तेरी नज़रें ही देख नहीं पाई, तू मुझे पकड़ नहीं पाया। पर देखना, तू मुझे एक दिन ज़रूर समझेगा। जब कुछ चीज़ें तेरे सामने आएंगी ना, प्रत्यक्ष रूप से तेरे सामने लाऊंगा, तो तू समझ जाएगा कि मैं सच में आता हूँ तेरे पास। तुझे शक है ना मेरे ऊपर? मैं सच में आता हूँ, हकीकत में आता हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।